33 एटीएम मशीनों में ये पैसा डालते थे और 24 लाख हमने वो भी बरामद कर लिए हैं। तो कुल मिला के हमने 40 लाख इस केस में अभी तक बरामद किए हैं। एटीएम मशीन में पैसे डालने की बजाय अपने बैग में डालकर आरोपी फरार हो जाता है और 86 लाख रुपए की बड़ी रकम ये बताई जा रही है। आपको बता दें कि CIA 2 पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की है और पाया है कि जो मुख्य आरोपी है वो अमेरिका में डोंकी के रास्ते भाग गया है। पुलिस ने इसके जो परिजन हैं उनको 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी जानकारी CIA 2 इंचार्ज ने दी है। देखिए क्या पूरा मामला है। 15 तारीख को एक FIR लॉन्च हुई थी जिसमें 86 लाख रुपए एटीएम मशीनों का गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 2 लड़के थे, विजय और सुशील। FIR के मुताबिक ये दोनों लड़के एटीएम मशीनों में पैसा डालने का काम करते हैं। कंपनी के अनुसार इन दोनों के मोबाइल पे OTP नंबर आता है जो 4 डिजिट का है। जब दोनों का डिजिट मिलता है तब जाके वो एटीएम मशीन खुलती है। तो इस लड़के ने, विजय ने क्या किया कि जो सुशील है उससे पासवर्ड लेके वहीं पे और उसको तो किसी काम में लगा दिया और खुद उसने जो ये पैसे थे अपने एटीएम मशीन में ना डाल के खुद के बैग में डाल लिए। और ये 86 लाख का इन्होंने ये गबन किया था। 86 लाख का 10 तारीख को किया था, 10/11 को, दिवाली से 2 दिन पहले। और फिर 12 तारीख को ये विदेश भाग गया था। जब हमने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह निकलवाई तो वहां से पता लगा कि इसके साथ एक और लड़का है जो संजू है, यहीं पालनगर का रहने वाला है, इसका अच्छा दोस्त है। संजू ने जो पासपोर्ट अपना बनवाया था वो करीब 12 दिन पहले ही उसका पासपोर्ट बना था। विजय पहले भी एक बार जनवरी के महीने में इसकी पत्नी के साथ विदेश गया था, न्यूजीलैंड का, तब इसका वीजा लगा था। तब इसने अपनी सारी जमीन वगैरह बेच के वहां गया था। लेकिन मलेशिया में फिर इमिग्रेशन वालों ने इनको पकड़ लिया और वापस डिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद से लगातार ट्राई कर रहा था कि मुझे विदेश जाना है। इसने लोन लेने की भी ट्राई की, दूसरे की जमीन पे, इसके चाचा की जमीन पे भी, और कहीं से रिश्तेदार, लेकिन कहीं से भी इसकी बात नहीं बन रही थी। और लास्ट में फिर इसने सबसे इजी मोड यही लगा कि पैसे, हमेशा इसके पास बहुत सारे वैन होती थी पैसे की, उसमें से इसने 86 लाख रुपए एक बैग में भरे और लेके फरार हो गया। उसके जाने के बाद जब हमारे पास ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो हमने फिर एक एक बंदे से जैसे इनसे पूछताछ करी। सबसे पहले हमने संजू के नौकर को गिरफ्तार किया है, रवि उसका नाम है। उसके पास ये बैग रखा रहा कई दिन और बैग रखने की एवज में उसको भी 2 लाख रुपए दिए थे। उससे हमने 2 लाख रुपए रिकवर करे हैं। उसके बाद संजू का उसने बताया कि मेरे से जो बैग है संजू का चाचा राजकुमार लेके गया है। राजकुमार से जब हमने पूछताछ करी तो उसने सारी बात स्वीकार कर ली कि बिल्कुल मेरे पास बैग था। मैंने उसमें से 14 लाख तो जो उसका समधी है रमेश बसली में रखे हैं, उसके साथ जाके हमने 14 लाख वो रिकवर करे हैं। फिर इन दोनों ने बताया कि 24 लाख हमने एक आड़ती के पास रख दिए हैं इस एवज में कि जब ये दोनों डोंकी के जरिए विदेश निकल जाएंगे तब ये एजेंट को चले जाएंगे। और 24 लाख हमने वो भी बरामद कर लिए हैं। तो कुल मिला के हमने 40 लाख इस केस में अभी तक बरामद किए हैं। क्योंकि उसको विदेश में जाने की धुन सवार थी, जो हमें पता चला है। अब पहले पत्नी के साथ गया था और अब अपने दोस्त को साथ ले गया और डोंकी के माध्यम से वो जाना चाह रहे हैं। इस चीज की तो उन्होंने लिखित भी करके रखी है नहीं, क्योंकि ये तो बात पहले जाहिर थी कि कोई भी साथ लेके तो नहीं जा सकता, थोड़े बहुत कन्वर्ट ही करवा सकता है, करवाए होंगे उसने। जिस तरीके से ये पैसे बरामद हुए हैं आगे भी इनके परिवार वालों से बिल्कुल, क्योंकि अब हमने जो उन पे दबाव डाला है जो इसका एजेंट है, और आगे भी उन्होंने बात भी करवाई है 1-2 से। अब वो जो UAE में वो गए थे और उसके बाद फिर अलमाटी तक वो पहुंच गए हैं। अभी हमारी कोशिश है पूरी कि वहां से उनको जल्दी गिरफ्तार करके इंडिया लाया जाए। आड़ती को भी गिरफ्तार, बाकी पैसों की रिकवरी की जाए। इसमें फिलहाल आड़ती के पास जो रखे थे वो पैसे हमने बरामद किए हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिसकी जो इन्वॉल्वमेंट है। कितने आरोपी सामने? 4। इसमें 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। एक संजू का सबसे पहले नौकर है जो रवि, उससे 2 लाख बरामद किए हैं। फिर हमने राजकुमार, इसके चाचा को, जो बैग लेके कई दिन इधर से उधर घूमता रहा इधर उधर रखने के लिए। फिर रमेश को हमने गिरफ्तार किया है जिसके यहाँ से 14 लाख लिए हैं। और एक इसका फादर जो विजय का पिताजी है, धर्मसिंह, से सारी चीज का पता। 2 लोग ये फरार हैं, विजय और संजू, ये दोनों विदेश में हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ये पुराना एम्प्लॉय था और बैंक का भी विश्वास इस पे जमा हुआ था। दूसरा जो लड़का है सुशील, वो भी पुराना एम्प्लॉय है, तभी इनको ये कैश वैन इनको देते थे पूरी गाड़ी भर के। और ये 33 एटीएम मशीनें इनके पास थी। 33 एटीएम मशीनों में ये पैसा डालते थे। और जब इन्होंने लास्ट में जो CMS कंपनी है, इन्होंने ऑडिट करवाया तो 5 मशीनों में इन्होंने गड़बड़ करके 86 लाख रुपए गबन किए।